जी, आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ जी रही आ रही है? है। अच्छा, लाइन डिस्कनेक्ट। यार आ रही है। सही है। एक से दो लोग और कनेक्ट हो जाएं। नेट इशू बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं पता होता कि कब लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। सब तो नहीं आए हैं अभी तक। अच्छा, कोई एक मुझे बता दे कि कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुई थी हमारी क्लास। डेफिनेशन का और ये सबका आउटपुट दिखाया था आपने, डी टी और डीएल का। अच्छा अच्छा, मतलब अभी हुई है। एक एक मिनट भी नहीं होगा फिर इसको। ठीक है, स्क्रीन में शेयर करती हूँ। अच्छा, स्क्रीन शो हो गई है। हाँ श्योर। ठीक है, यहाँ तक तो देखा था ना, यहीं पे हमारा हुआ था सारा वर्क। डेफिनेशन के लिस्ट के टैग मैंने बताए थे आपको। सही है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे कि H1 में जैसे मैंने डेफिनेशन की एक हेडिंग दे दी है। ठीक है, तो सेकंड जो मेरे पास टैग है DT का, जो कि है डिस्क्रिप्शन टर्म। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगी कि अभी आप ये देखिए कि हमारा जो ये इनका जो फॉन्ट साइज़ है वो बिल्कुल सेम है। तो अब मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ। तो इसके अंदर मैं कोई हेडिंग का साइज़ भी यूज़ कर सकती हूँ। और मैं यहाँ पर इसको जो मेरा बोल्ड का टैग है बी का, वो भी मैं यहाँ पर इसमें यूज़ कर सकती हूँ। तो उससे भी ये मेरा जो कैमरेट है ये बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है, ये बोल्ड हो गया। तो हमारी जो ये तीनों टैग है ना, इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। और जो डेफिनेशन है उसके डीडी की जो हमारा टैग है उसके अंदर हम अपडेट करते हैं। लेट सपोज जैसे अगर आप देख लें कि कोई आपने आर्टिकल लिखा है, या कोई आपने जैसे हम ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर के अंदर डिफरेंट हमारे होते हैं। जैसे आप उस पर आ जाएं, पास्ट परफेक्ट में आ जाएं, उसकी डिटेल्स आप लिख रहे होते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे उसकी हेडिंग दें। हेडिंग के बाद जो आपको डिटेल लिखनी है वो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जो डेटा है हमारा उसके अंदर आप लिख सकते हैं। या फिर जो भी समरी आप लिखना चाहें, टॉपिक आपने लिखा है, कोई लेसन लिखा है, उसको आप समराइज़ करना चाहें तो वो डिस्क्रिप्शन आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो बेसिकली जो डीडी का टैग है वो हमारा डिस्क्रिप्शन डेटा। डेटा से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी डेटा होता है वो हम इसके अंदर पेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो तीनों टैग है ना, ये बेसिकली हम एक साथ ही यूज़ करते हैं, तो ये वर्कआउट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस टैग को कहीं और यूज़ करेंगे तो ये वर्क करेगा। इसका एक रूल है, इसी रूल के मुताबिक यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अक्सर ये टेबल में यूज़ हो रहा होता है, जो कि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको ये कवर करवाऊँगी। तो उसके अंदर भी हम काफ़ी उसके अंदर टैग्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। तो 3 टैग हमारे आज ये कंप्लीट हो गए हैं। इसको मैं और इस तरह से और डिफाइन कर देती हूँ कि अच्छा, आवाज़ सही आ रही है मेरी? आपको आवाज़ ब्रेक तो नहीं हो रही यहाँ पर?
नहीं नहीं, क्लियर है समझती हूँ। आवाज़? जी जी। अच्छा, एक और हम इसकी यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं कि जैसे मैंने DL का टैग लिया यहाँ पर, और इसके अंदर लिस्ट कौन सी बनाई है, चेयर बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने एक और टैग किया DT का, और यहाँ पे मैं इसको दे देती हूँ साइज़ कर लेते हैं, और इसका डेटा कुछ यहाँ पर मैं अपडेट कर देती हूँ कि चेयर्स अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। सही, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं कुछ साइज़ को बोल्ड, यहाँ पर लिख ही देते हैं साइज़। यहाँ पे मैं एक और H3 का हम यूज़ करके देखते हैं कैसा लगता है। सो आप ये देखिए इस तरह से ये शो कर गया है। यहाँ पे H1 की दी थी इसीलिए काफ़ी बिग साइज़ में आ गई थी, यहाँ पे मैंने इसको H3 में यूज़ किया। अगर मैं इसको H1 ही कर दूँ तो ये देखिए, ठीक है, क्लियर है? डेफिनेशन, प्लेस, टर्म एंड डेटा, ठीक हो गया जो भी सही है, ठीक है। आगे चले अब हम यहाँ एक बहुत अच्छी मज़े की चीज़ आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हमारे पास कितना टाइम रह गया है, हार्डली 10 मिनट हैं, तो उसको देखने में आपको ना मज़ा आएगा, कुछ कलरफुल सा कुछ ले आते हैं। अच्छा, अभी तक हमने अपने किसी भी फ़ॉन्ट में कलर नहीं दिया, हमने इसका साइज़ चेंज नहीं किया। ये जो अभी हम काम कर रहे हैं सिर्फ मैंने अभी तक आपको पैराग्राफ, हेडिंग के साइज़, ये सारी चीज़ें अब तक करके दिखाई है। अच्छा, अब ये जो जितने भी हमारे पास वर्क है ना, हम इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी हम इसको कलर देना चाहें, इसका साइज़ देना चाहें, या कौन सा प्लेस हम इसको देना चाहें कि ये किस साइड पे आना चाहिए, तो अब हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। इसको देखने में थोड़ा सा आपको मज़ा आएगा। वो कैसे करेंगे कि जैसे चलो इसको रहने देते हैं, कमेंट नहीं करते इसको। यहाँ पे एक मैं चाहूँ तो क्या करूँ, सबसे पहले H1 लिखते हैं मेरे पास, ठीक है, और इस पे हम लिख देते हैं वेलकम, ठीक है। हो गया हमारे ब्राउज़र पे वेलकम आ गया, सही। अच्छा, अब मैं चाहूँ कि ये जो वेलकम आ रहा है ना मेरा, ये कुछ कलरफुल सा हो, ब्लैक कलर का शो ना हो, और इसकी जो लोकेशन है वो भी चेंज हो जाए। मैं चाहती हूँ कि ये जो वेलकम मेरे पास आ रहा है ये यहाँ पे शो ना हो, ये सेंटर पे आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि एक टैग होता है हमारा, जो कि टैग होता है सेंटर के नाम से ही होता है, सेंटर। अगर आप लिखेंगे ना और एंटर करेंगे सेंटर पे तो ये ऑटो आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा टैग है इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं। अब जैसे ये H1 है, मैं चाहती हूँ कि ये H1 मेरा सेंटर पे आ जाए, तो मैं क्या करूँगी कि इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान इस H1 के पूरे टैग को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, तो मेरा ये जो वेलकम है ये सेंटर पे आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। इसको मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ से ना डिलीट करके ऊपर ले आती हूँ ताकि ऊपर देखने में मज़ा आएगा। यहाँ इसको यहाँ से ऐसे,
ये देखिए कहाँ गया भाई, ये आ गया, ये देखिए वेलकम हमारा आ गया टॉप पर। ठीक है, अब मैं चाहूँ कि मैं इसको चाहूँ क्या, चलिए वो नेक्स्ट पे हम देखेंगे। ये सेंटर का टैग क्लियर हो गया कि कोई भी चीज़ अगर मुझे सेंटर पे लेकर आनी है तो मैं इसके ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान जितना भी कोडिंग है वो उसको रखूँगी तो मेरा ये सेंटर पे यहाँ पर हो जाएगा। अब जैसे मेरे पास ये डेफिनेशन है ना जो मैंने दिया था, इसको भी मैं ये करती हूँ, क्या करती हूँ कि यहाँ पर मैं एक सेंटर का टैग देती हूँ, सेंटर, और इसका मैंने क्लोजिंग टैग किया कट यहाँ से, और यहाँ से मैंने उसको कर दिया पेस्ट। तो मेरा ये जो डेफिनेशन की मैंने यहाँ पर बनाई थी, ये देखिए तीनों मेरे पास यहाँ पे सेंटर पे आ गए। ये देखिए सही है। अच्छा, आपने ये चीज़ नोट की होगी कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन जो मैंने बनाई थी लिस्ट, इसका इसका जो ये टाइटल है ना, इसमें और आप इसमें देखिए टर्म में इन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है। ये हमारे पास एक हेडिंग की तरह से शो कर रही है, और फिर यहाँ पे ये सबलाइन आ गई है। थोड़ा सा इसने इसको यहाँ पर, हालांकि यहाँ पे कोई ऐसा स्पेस नहीं है, अगर मैं स्पेस दे भी दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं यहाँ पे इसको कोडिंग पे यहाँ ले जाऊँ इस तरह से तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेस आ जाएगा। इससे यहाँ पे ब्राउज़र में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये सेंटर पे आ जाए या कुछ भी हो, कोडिंग इस तरह कोई फ़र्क शो नहीं होता। लेकिन इन चीज़, ये जो तीन मैंने टर्म्स यहाँ पे यूज़ की थी, आप ये देखिए ये हेडिंग के शॉर्ट तौर पे यहाँ पे शो कर रही है, और जिस तरह से हम यहाँ पर एक इसको मैंने बोल्ड किया था ना कैबिनेट को यहाँ पर, और उसके बाद फिर इसकी समरी यहाँ पर शो कर रही है। तो इसमें डिफरेंस देखें, इसने थोड़ा सा गैप देने के बाद इसको यहाँ पर यूज़ किया है। ये देखें यहाँ पर भी इसके बिल्कुल साइड पे नहीं है, ये इसके साथ शो नहीं हो रहा, थोड़ा सा गैप देके फिर इसने इसकी डेफिनेशन को, जो इसका डेटा है वो यहाँ पर शो हुआ है। तो ये देखिए तीन चीज़ें आपके सामने इसकी एग्जांपल आ गई है। अच्छा हुआ मैंने इसको सेंटर पे कर दिया, तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ये हेडिंग आ गई, फिर यहाँ पर इसका सब टाइटल आ गया, और फिर इसकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई। ठीक है। अच्छा, इसको अब हम क्या करते हैं, सेंटर कोई भी चीज़ हम लेना चाहें तो हम इस तरह से सेंटर पे लेकर आएंगे। और अगर मैं चाहूँ कि मैं इसमें कुछ कलर दे दूँ तो मैं क्या करूँगी कि ये जो सेंटर का टैग है ना, यहाँ पर एक और टैग आता है, वो आता है फॉन्ट। ये देखें फॉन्ट मैंने लिखा, और यहाँ पर VS कोड ने भी मुझे दे दिया। इसको मैंने जब एंटर किया फॉन्ट, तो ये जो मेरा H1 का पूरा वर्क है ना, इसी तरीके से मैं इसके फॉन्ट के टैग के अंदर इसको पेस्ट कर दूँगी। सही है। अब इस फॉन्ट के टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स कह लें, कुछ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कलर के लिए। फॉन्ट के टैग के ओपनिंग टैग के अंदर, क्लोजिंग टैग के अंदर नहीं, हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर यहाँ पर मैं दूँगी कलर, और इज इक्वल टू, और कलर मैंने कौन सा देना है यहाँ पर, लेट सपोज कि मैंने इसको दे दिया ब्लू कलर, ब्लू मैंने लिखा। तो आप देखिएगा जो मेरा ये वेलकम है यहाँ पे ब्लू कलर में शो हो गया। सही है, क्लियर हो गया, सेंटर पे भी आ गया और कलर भी हो गया। अगर अब मैं चाहूँ कि इसको ब्लू नहीं बल्कि इसको मैं रेड कलर दे दूँ तो मैं यहाँ पर इसको रेड लिखूँगी, तो ये रेड कलर का हो गया। अब आपकी मर्ज़ी, आप जो भी इसको कलर देना चाहें, जो आपको अच्छा लगे। ग्रीन देना चाहें तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब कलर हो गया और इसकी लोकेशन हो गई। अब मैं चाह रही हूँ कि इसका थोड़ा सा साइज़ भी हम ना बड़ा करें, बल्कि अब इसको H1 को हम छोड़ ही देते हैं। अब हम आ जाते हैं एक P के पैराग्राफ में, कुछ हम एक डमी सा यहाँ पर दे देते हैं और पैराग्राफ, और यहाँ पर मैं इसको दे देती हूँ फॉन्ट का टैग। फॉन्ट का टैग मैंने यहाँ दिया, और इसका जो क्लोजिंग टैग है इसको मैंने कट करके पैराग्राफ के क्लोजिंग टैग के बाद लगा दिया। सही है। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से पैराग्राफ आ गया। डिस्क्रिप्शन में हटा देती हूँ यहाँ से, ये वाला इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से,
हमारा फॉन्ट का टैग कहाँ गया? अच्छा, ये देखें, ये जो पैराग्राफ मैंने बनाया था ना, वो ये रहा ऊपर वाला। इसको मैं अब चाहूँ कि कलर दे दूँ, तो इसको मैंने दिया इसी तरीके से कलर। और यहाँ पे मैंने कौन सा कलर देना है, इसको पिंक हम कर देते हैं, पिंक कलर, माय फेवरेट कलर। तो ये देखिए पिंक हो गया, ये बहुत लाइट सा आ रहा है। इसको हम कैसा करते हैं, इसको हम दे देते हैं रेड, ताकि ये हाईलाइट हो जाए। ठीक है, रेड आ गया ये। अब इसको मैं चाहूँ कि इसकी जो अलाइन है वो मैं सेंटर पे कर दूँ। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो इसी के अंदर फॉन्ट के अंदर, यहाँ तो हम क्या कर रहे थे कि सेंटर का एक टैग यूज़ कर रहे थे। बेसिकली जो सेंटर का टैग है ना, जब हम मेरी बैटरी लो गई, अच्छा वेट, मैं कनेक्ट कर लूँ इसको। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जो सेंटर का टैग है यहाँ पर, वो हम यूज़ कर रहे थे कि कोई भी हमारी जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेंटर पे आ जाएं। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि इसी के अंदर रहते हुए ही जो मेरा पैराग्राफ है वो उसकी लोकेशन मैं चेंज कर दूँ। तो इसके अंदर हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं ना, फॉन्ट के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगी, एक आता है एट्रीब्यूट आपका अलाइन का, ALIGN, अलाइन, और मैंने इसको दिया इज इक्वल टू। तो अच्छा, अलाइन मुझे क्या करनी है, सेंटर करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंटर। तो आप ये देखिएगा कि मेरा जो पैराग्राफ है वो सेंटर पे शो हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो मेरा वेलकम है ना, वेलकम पे टैग में मुझे लगाना पड़ेगा करके, टाइम कम है। अच्छा, ये जो है अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं ले आऊँ यहाँ पर राइट साइड पे, ऐसे जैसे ये सेंटर है, इसको मैं चाह रही हूँ कि ये राइट साइड पे मेरे पास शो हो। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, सेंटर हटा के यहाँ रख दूँगी RIGHT, राइट। तो ये मेरा पैराग्राफ पूरा राइट साइड पे आ गया। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ कि ये आ जाए मेरा लेफ़्ट साइड पे, तो मैंने इसको कर दिया लेफ़्ट, तो मेरा ये पैराग्राफ आ गया लेफ़्ट साइड पे। अब आपकी मर्ज़ी कि आप किस लोकेशन पे जिस तरह काम कर रहे हैं आप इसको देखना चाह रहे हैं। सेंटर, राइट और लेफ़्ट, तीनों ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर होते हैं अलाइन के ऑप्शन, याद रखिएगा। ये जो अलाइन का टैग आ रहा है ना, ये इसके अंदर राइट, लेफ्ट, सेंटर, इसी तरह जो कलर का है, कलर के अंदर हम जो चाहे कलर यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, मज़ा आया आपको इसको देख के? ठीक क्लियर है, हुआ? मजा आया। कुछ कलरफुल सा है ना, मज़ा आया होगा इसको देख के। अब तक हम ब्लैक पे ही काम कर रहे थे। तो अब जी इसके अलावा अब मैं क्या करूँगी, एक और चीज़ बड़ी मज़े की आपको बता देती हूँ, उसको देखने में भी मज़ा आएगा। कि चले पहले इसको मैं ना साइज़ दे देती हूँ, साइज़ पे ही काम कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास पैराग्राफ है, मैं चाह रही हूँ कि इसका जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा या छोटा हो जाए। तो साइज़ हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें दे सकते हैं। ये जो फ़ॉन्ट का टैग है, इस फ़ॉन्ट के टैग के अंदर ही मैं क्या करूँगी, फ़ॉन्ट लिखूँगी, फ़ॉन्ट और SIZE साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया क्या हम साइज़ दें, 100% दे दें इसको, 100 लिख देती हूँ। तो ये कहाँ जाएगा 100, ओ माय गॉड, इतना बड़ा हो गया। ये देखें साइज़ बड़ा हो गया इसका। अब जी मैं चाहूँ तो अगर मैं इसको 10 पे ले आऊँ, तो यहाँ पे मैंने इसको 10 दे दिया साइज़। तो ये 10 पे साइज़ क्या आएगा, रिफ्रेश। ये छोटा हुआ है या नहीं हुआ, 10 पे बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं मुझे लग रहा है, क्यों नहीं हो रहा।
अच्छा, चलो हम इसको 50 कर लेते हैं। इतना कुछ खास डिफरेंस मुझे नज़र आया नहीं है। फॉन्ट साइज 50 में बड़ा हो गया, ये देखिए। तो आपकी मर्ज़ी है कि जो भी आप इसको साइज़ देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। 5 दिया मैंने तो ये 5 में छोटा हो गया। ठीक है। इसी तरह जो आपकी हेडिंग्स है, हेडिंग्स में भी आप साइज़ दे सकते हैं। जो तरीका मैंने आपको बताया है फ़ॉन्ट का, कलर का, अलाइन का और साइज़ का, उसी तरीके से आप इसको यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हेडिंग में यहाँ पर मैं इसको H1 है ना, H1 को और मज़ीद मैं इन्हेंस करना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर कर दिया फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ में मैंने इसको दे दिया 50। तो मेरा ये H1 हो जाएगा और बड़ा। अच्छा, ये सेंटर का टैग इसके अंदर आ रहा है, ये देखिए 50 का साइज़ आ गया इसके अंदर। सही है। तो अब आप जैसा वर्क करना चाहें, जो साइज़ सूटेबल हो आप उसके हिसाब से यहाँ पर ये दे सकते हैं। वैसे नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं अपने हेडिंग के टैग्स, उसमें साइज़ नहीं देते क्योंकि उनका एक अपना स्पेसिफिक साइज़ होता है। लेकिन अगर आप देना चाहें, रिक्वायरमेंट हो, तो आप इस तरीके से साइज़ भी दे सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास फिर यहाँ तक हम कर लें, क्या कंप्लीट कर लें? यहाँ तक सही है। जी सही। काफ़ी चीज़ें हमारी आज कवर हो गई हैं। 11:21 हो गए, तो लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी किसी वक्त भी। लिस्ट के टैग हो गए, नेस्टेड लिस्ट हमारा क्लियर हो गया आज। डेफिनेशन लिस्ट मैंने आपको बता दी, 3 टैग्स, इसके एग्जाम्पल्स भी आपको दे दी हैं और इसका डिफरेंस भी आपको बता दिया कि किस तरीके से ये यहाँ पर ब्राउज़र पे शो करते हैं, और कुछ कलर्स पे भी आज हमने काम कर लिया। तो होप सो कि अच्छा समझ आया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आज की क्लास हम एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी और कुछ अच्छे से मज़ीद टैक्स टेबल के, मैंने आपसे कहा था टेबल पे हम काम करेंगे। ठीक है। मैम जी 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 प्लीज़। मैम मैंने असाइनमेंट जो है वो सबमिट करा दी है, हम्म। तो आज वाले टैग तो नहीं करने थे ना यूज़ उसमें? असाइनमेंट नहीं नहीं, आज के जो है वो फिर आप नेक्स्ट असाइनमेंट में कीजिएगा। जी। ठीक है। और मैम वो फेसबुक पे कैसे अपलोड करते हैं, तो वो उसमें ज़रा बता दें। फेसबुक आपका, आपने पेज लाइक किया हुआ है अपना, जो हमारा है इसका जी जी टेक फोर्स पाकिस्तान जी का? जी टेक जी। फोर्स पाकिस्तान के पेज पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे पोस्ट आ रहा होगा। पोस्ट में देख, बल्कि मीडिया भी आ रहा होगा, मीडिया या पोस्ट। जब आप उस पर क्लिक ओके। करेंगी तो आप देखिएगा कि आप अगर लैपटॉप से करेंगी तो जहाँ पे वो फ़ोल्डर आपका रखा होगा उस फ़ोल्डर पे आपको कनेक्ट करना होगा उससे। इसी तरह अगर आप सेल फ़ोन से करती हैं तो सेल फ़ोन की लोकेशन पे आपको वो लेके जाएगा, आपके किस गैलरी में रखा है या कोई स्पेसिफिक फ़ोल्डर आपने बनाया है, उसकी लोकेशन वो आपसे कंफर्म करेगा। आप उस पर क्लिक करती जाइएगा और फिर आखिर में उसको आप सबमिट कर दीजिएगा। और सबमिट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि अपना नाम लिखिएगा और अपना रोल जी। नंबर, बैच का जो आपका बैच है वो, आपकी टीचर का नाम, और जो आपने बनाया है असाइनमेंट को, कौन सा असाइनमेंट बनाया है उस असाइनमेंट का नाम आपने लिखना होगा। और टेक फोर्स पाकिस्तान ओके। हैश टैग कीजिएगा, टेक फोर्स पाकिस्तान। और सरफुकान बेगम को भी आप हैश टैग में रखिएगा। ठीक है। इस तरह से करके आपने उसको अपलोड करना है। यही इसका तरीका है। ओके बल्कि मैम। आप पेज पे जब जाएंगे ना टेक कोर्स के, तो आप देखिएगा वहाँ पे जी। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसी तरीके से पोस्ट किए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख के उसकी हेल्प भी ले सकती हैं। बल्कि आपको वहाँ पे बहुत ओके मैम, सारी थैंक यू। वीडियोस भी नज़र आ जाएंगी, जो मैंने अभी आपसे कहा था हम्म, ना, मैं आपको शेयर करूँगी, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। वहाँ पे किस जी। तरीके से वीडियोस हैं, सारी इसी तरीके से हैं जैसे मैंने आपको बताई है, तो आपको अच्छे से वहाँ पे नज़र आ ओके। जाएंगी। इसी तरह से आप अपलोड कीजिएगा। इसी तरह लिंक्डइन भी है हमारा टेक कोर्स का, आप लिंक्डइन पे पोस्ट कीजिए अपनी जो भी आप वर्क करती हैं। ठीक है। जी जी। ठीक ठीक है। है, थैंक यू मैम। यू वेलकम। अच्छा लगा आप लोगों की क्लास आज मुझे लेके, जल्दी मिली और काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर भी की आज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है क्लास में आपसे। ठीक है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।